नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती है एकदम लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सैनिक स्कूल की रिक्रूटमेंट के बारे में। सैनिक स्कूल की वैकेंसीज़ आई हैं जिनमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं और कुछ परमानेंट पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज़ हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली ये स्कूल की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल अमेठी से। तो अमेठी जब आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो पहला ही जो लिंक आपको मिलेगा तो इस पर आपको गो थ्रू करना है। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, सैनिक स्कूल अमेठी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, सबसे ऊपर आ जाना है और ये जो 3 रोज़ आपको दिख रही हैं इन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना है, देन रिक्रूटमेंट नोटिस। हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, देन क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, वो सब हम कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ पर जा सकते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल अमेठी, कोहर, शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी, यूपी से ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर सबसे पहली जो वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर, जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है और इनके लिए आपकी मास्टर्स यानी एमएससी होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या फिर आपकी एमसीए हो विद 50% मार्क्स, या फिर आपने अगर एमई किया है या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से और साथ ही में आपके 50% मार्क्स हैं, और साथ में आपने बीएड किया है या बीएड की इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया है विद 50% मार्क्स, और या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री विद 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट आपने किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, जो पीजीटी पोस्ट के लिए भी इन्होंने लिखा है कि डिज़ायरेबल है ये, कि जो कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशन होगी और साथ ही में सीटेट या स्टेट टेट क्वालिफाइड होगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। देन एज जो है आपकी वो 21 to 40 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए, और अगर आपको एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाने का तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए आप सैलरी देख सकते हैं, ये परमानेंट पोस्ट है, तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहेगी, 47,600 टू 1,51,100। ये आपका बेसिक पे है एज पर 7th पे कमीशन। साथ ही में आपको डीए मिलेगा, बाकी भी अलाउंसेस आपको मिलेंगे एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी। तो इसकी जो आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट आपकी 80,000 के अराउंड बैठेगी। दोस्तों, जो इसके बाद अगली वैकेंसी आई है वो आई है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके लिए भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में है और साथ ही में आपने बीएड आपने कंप्लीट किया हुआ है, या फिर बीएड एमएड आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है विद 50% मार्क्स, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। देन यहाँ पर भी जो डिज़ायरेबल है, अगर आपका सीटेट है या स्टेट टेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स। एज लिमिट आपकी है 21 to 40 ईयर्स। दोस्तों, ये भी रेगुलर पोस्ट है, तो यहाँ पर भी सैलरी जो रहेगी वो पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 टू 1,51,000 रहेगी बेसिक पे एज पर 7th पे कमीशन। साथ ही में आपको डीए और बाकी के अलाउंसेस मिलेंगे, तो इसमें भी सैलरी आपकी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है
ये पीजीटी बायोलॉजी के लिए है और ये भी रेगुलर पोस्ट है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। आपकी मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएशन आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन के इन सब्जेक्ट 50% मार्क्स हो, और साथ ही में आपकी बीएड हो विद 50% मार्क्स। इसमें भी सेम सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा आपका। दोस्तों इसके बाद में अगली जो वैकेंसी आई है वो आई है टीजीटी इंग्लिश के लिए। ये टेम्प्रेरी पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसके लिए भी आपकी या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 4 इयर्स का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन विद बीएड, और या फिर आपकी बैचलर्स हो सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स, और साथ में आपकी बीएड कंप्लीट हो। अब दोस्तों इसमें आपका सीटेट होना ज़रूरी है। आपका सीटेट जो है या फिर स्टेट टेट जो है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। देन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स का और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। एज जो है वो आपकी 21 to 35 ईयर्स रहनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो सैलरी है वो रहेगी 68,697। ये कंसोलिडेटेड पे है, मतलब ये आपकी फिक्स्ड सैलरी रहेगी। इसके अलावा बाकी अलाउंस आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बट स्टिल सैलरी अच्छी पे कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद में टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और टेम्प्रेरी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहनी चाहिए। आपकी सब्जेक्ट में बैचलर्स हो और 50% मार्क्स हो, एंड साथ ही में आपकी बीएड कंप्लीट हो, और आपका सीटेट पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, जो अपर प्राइमरी के लिए होता है 6 to 8 ग्रेड के लिए। सैलरी यहाँ पर भी आपकी 68,697 रहेगी, फिक्स्ड सैलरी। इसके बाद में दोस्तों नॉन टीचिंग की बात करें तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की एक वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट है ये, जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन हो विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपको हो एज अ सुपरवाइजरी पोस्ट इन गवर्नमेंट या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, एज यूडीसी या इक्विवेलेंट पोस्ट। देन एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो। कंडीशन ऑफ बीइंग अ ग्रेजुएट इज़ वेव्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने JCOs का रैंक अचीव किया है क्लरिकल कैडर में, उनके लिए ग्रेजुएशन का मतलब वेव्ड ऑफ है। देन डिज़ायरेबल है अगर आपके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है। टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम अगर 40 वर्ड्स पर मिनट है, इंग्लिश इन MS वर्ड। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 to 50 ईयर्स रहनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 to 1,12,000। देन इसी के साथ में ये आपकी बेसिक पे है, इसके साथ में आपको DA और बाकी अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इसमें। देन अपर डिवीज़न क्लर्क UGC की रेगुलर पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन हो, देन साथ ही में 2 साल का आपको ऑफिस एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्डेंट हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की टाइपिंग स्पीड हो आपकी एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड। देन इसमें आपकी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग बेसिक पे रहेगी 25,500 to 81,100। साथ ही में DA और बाकी अलाउंसेस भी इसमें ऐड होंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी, नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की हो, देन CCS रूल्स, लीव एंड सर्विस रूल्स, सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ की आपको नॉलेज हो। दोस्तों इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी वैकेंसी है जो कि परमानेंट पोस्ट है, और इसके लिए आपकी 10th आपकी कंप्लीट हो किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड आपकी हो 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज हो, ऑफिस और एक्सेल की। यहाँ पर पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 to 63,200। साथ ही में आपको DA और बाकी अलाउंसेस भी मिलेंगे। इसके बाद में PTI कम मेट्रन की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यहाँ पे अगर आपने BPED कोर्स किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री ली है फिजिकल साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में और तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका BPED कंप्लीट होना चाहिए।
देन ये आप पढ़ सकते हैं। बैचलर्स डिग्री आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो फिक्स्ड सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 रुपीज़। और इसके बाद में आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल मैच्योर लेडीज़ विद एनकम्ब्रेंसेस एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन। देन जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है होम साइंस में साथ में और डाइटिशियन का कोर्स किया है और बेसिक मेडिकल नॉलेज है फर्स्ट एड की भी, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एज जो रहेगी वो रहेगी 21 to 35 ईयर्स। अब दोस्तों मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा जो क्वालिफिकेशंस में 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। अगर वो आपके नहीं है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। देन एलोवेंसेस की बात करें तो रेगुलर स्टाफ के लिए अकोमोडेशन आपको मिलेगा स्कूल कैंपस में। अगर अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं होगा तो आपको HRA उसके बिहाफ पे आपको HRA मिल जाएगा, जो हाउस रेंट एलोवेंस जो आपका रहता है। देन ट्रांसपोर्ट एलोवेंस, DA कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, मेडिकल एलोवेंस, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6th to 12th। देन अवेलेबिलिटी आपको अकोमोडेशन की जो रहेगी वो इनसाइड द स्कूल कैंपस ही रहेगी। अब वो डिपेंड करता है, अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको उसके बिहाफ पे आपको HRA मिल जाएगा। देन दोस्तों जो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद में बाकी जो कंडीशंस हैं वो आप ये पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो है वो 12 मंथ के पीरियड के लिए है और उसके बाद में उनको बीच में भी हटाया जा सकता है, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी PDF में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देन आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और वो फॉर्म जो आपको फिल करना है उसके साथ में आपको अपनी जो मार्कशीट्स हैं वो सब अटैच करके ही एक साथ में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भेजनी है विद सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट फॉर ईच पोस्ट। देन दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है आपकी सारी मार्कशीट्स की। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको भेजनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है 500 रुपीज़ का अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट्स हैं, और SC ST कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी। देन आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप लेना है और 30 रुपीज़ की पोस्टेज स्टैम्प्स जो हैं वो उस पर लगानी है। और एनवेलप पे आपको ये भी मेंशन करना है एप्लीकेशन आप कौन सी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी जो भी है, कैपिटल लेटर्स में आपको मेंशन कर देना है। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त, तो उससे पहले आपको भेज देना है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, कोहर, शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी, उत्तर प्रदेश। ये इसका एड्रेस है। आपको स्पीड पोस्ट करना है या ऑर्डिनरी पोस्ट भी आप कर सकते हैं। बाय हैंड या ईमेल से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और उसके बाद में जो आपको कॉल लेटर मिलेगा वो ईमेल पर ही मिलेगा और आपको अपना जो ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर देना है वो वर्किंग देना है, ठीक है। देन इसके बाद में जो आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सब आपको लिखना है यहाँ पर, अपने रिज्यूमे में ही आप मेंशन कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन में भी ऑप्शन होगा। देन दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्लास डेमो और इंटरव्यू, ये सब प्रोसेस आपका रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें TADA आपको नहीं मिलेगा सिलेक्शन टेस्ट अटेंड करने के लिए। अब दोस्तों जो PGT, TGT और PTI है उनके लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 15 नंबर की जनरल नॉलेज, 15 नंबर की जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स की बेसिक मैथ्स और 60 मार्क्स का अप्रोप्रिएट जो आपका लेवल है वो सब्जेक्ट का आपका टेस्ट रहेगा। देन ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए, क्लर्क के लिए ये आपका 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। जनरल नॉलेज 5 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स और आपका सब्जेक्ट टेस्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा 25 मार्क्स का। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में आप देख सकते हैं उसमें आपका क्लास डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है ऑन एन अप्रोप्रिएट टॉपिक विद लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स आप कैसे यूज़ करते हैं वो सब का आपका डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा।
देन ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो स्किल टेस्ट रहेगा वो उसमें टाइपिंग टेस्ट रहेगा, लेटर ड्राफ्टिंग टेस्ट रहेगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। जो अपर डिवीज़न क्लर्क का भी जो है टाइपिंग टेस्ट, ड्राफ्टिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही रहेगा। देन दोस्तों इसके बाद में अब आप देख सकते हैं इनका जो फॉर्म है इसी PDF में आपको फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको मेंशन कर देना कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टाइप ऑफ वैकेंसी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको दे देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी मार्कशीट्स की भी लगानी है साथ में। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप मेंशन करें यहाँ पर, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल्स। देन आपको ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है। एक तो अटेस्टेड कॉपीज सारी सर्टिफिकेट्स की, योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप SC OBC कैटेगरी के लिए हैं तो आप अपना ये सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, देन आपको ये डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन करनी है और ये डिक्लेरेशन पे आपको साइन कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसीज़ भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी सिटी से हैं और आप किस टाइप की जॉब चाहते हैं, ताकि हम आपकी और भी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अप्लाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।